कल्कि 2898 AD जो कि इस साल की सबसे बड़ी मूवी है, उसके अंदर कर्ण को एज अ मेन लीड रोल के अंदर दिखाया गया है। अब इस मूवी के आने के बाद में कर्ण की लाइफ को लेकर के इंटरनेट पे भारी डिबेट छिड़ चुकी है, क्योंकि कर्ण की लाइफ कंट्रोवर्सी से भरी हुई है। क्योंकि कई सारे टीवी सीरियल्स, कविता और लिटरेचर के अंदर दिखाया जाता है कि कर्ण एक अनसंग हीरो है। वो तो महाभारत का ऐसा हीरो है जिसके बारे में कोई बताता ही नहीं। और आजकल के कई सारे सीरियल्स भी ऐसा ही दिखाते हैं। वो दिखाते हैं कि कर्ण एक दानवीर था, कर्ण एक बहुत ही महान योद्धा था, कर्ण महाभारत का सबसे पावरफुल योद्धा, लेकिन उसके साथ हमेशा डिस्क्रिमिनेशन होता रहा। लेकिन एक्चुअली में बात यह है ना कि ये सारी चीजें हमारे टीवी सीरियल्स कहते हैं, लेकिन हमारी महाभारत के अंदर क्या लिखा है जानेंगे आज की इस वीडियो के अंदर। आज की इस वीडियो के अंदर हम महाभारत के चैप्टर्स को ओपन करेंगे और उनके अंदर से जानेंगे कि एक्चुअली में कर्ण कौन था। क्या वो एक बुरा कैरेक्टर था या वो एक्चुअल में एक हीरो था। कि उसके साथ इसलिए अन्याय होता है कि वो छोटी जाति का है, ऐसा मानना। अर्जुन के बाण से कर्ण का रथ 21 हाथ पीछे जाता था, क्योंकि उसके साथ बार बार नाइंसाफी होती। अब कर्ण की गलती कहाँ हुई? सबसे पहली स्टोरी। अब दोस्तों, कल्कि मूवी के अंदर जो महाभारत का पैसेज दिखाया गया है, वहां पे दिखाया जाता है कि अर्जुन कर्ण के ऊपर वार करता है और फिर कर्ण का रथ 10 कदम पीछे चले जाता है। और फिर जब कर्ण अर्जुन पे वार करता है तो अर्जुन का रथ सिर्फ 2 कदम पीछे जाता है। तो अर्जुन ईगो के साथ कृष्ण को कहते हैं, देखो देखो कृष्ण, मैं उससे भी ज्यादा पावरफुल योद्धा हूं। लेकिन फिर कृष्ण कर्ण की तारीफ करते हैं और कहते हैं कि कर्ण बहुत पावरफुल योद्धा है, तुम्हारे रथ पे स्वयं मैं बैठा हूं, तुम्हारा रथ अग्निदेव जी का दिया हुआ है और तुम्हारे रथ के ऊपर हनुमान जी की ध्वजा के रूप में स्थापित है, फिर भी तुम्हारा रथ 2 कदम पीछे वो ले जा पा रहा है, तो वो कितना पावरफुल होगा। लेकिन दोस्तों, गौर करने की बात यह है कि ये पैसेज महाभारत में है ही नहीं। मैंने महाभारत के सारे पर्व चेक किए पर यह पैसेज महाभारत में आता ही नहीं है। लेकिन हमारे टीवी सीरियल्स इस हद तक गिर चुके हैं कि वो टीआरपी के लिए कुछ भी दिखाते हैं, वो महाभारत पे रिसर्च करते ही नहीं है। अब एक्चुअली में ये जो पैसेज आता है, ये गोस्वामी तुलसीदास जी की एक राइटिंग के अंदर है। लेकिन इस पैसेज का अर्थ कर्ण को ग्लोरीफाई करना नहीं है। इस पैसेज के अंदर भगवान कृष्ण को ग्लोरीफाई किया जा रहा है कि कैसे कृष्ण के होने के कारण अर्जुन अपने जीवन में हमेशा जीतते रहे। और इससे वो हमें बताना चाहते हैं कि अगर हम भगवान को अपने जीवन में रखेंगे तो हम हमेशा जीत सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कर्ण की तारीफ करने का कोई इंटेंशन नहीं है, लेकिन लोग इसको घुमा करके कर्ण को जबरदस्ती हीरो बनाने का प्रयास करते हैं। लेकिन चलो आपको महाभारत से भी प्रूफ दे देता हूँ। महाभारत के अंदर विराट पर्व आता है और विराट पर्व के अंदर अर्जुन ने अकेले ही सारी कुरु सेना को हराया था, जिसके अंदर द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, भीष्म पितामह, कर्ण, अश्वत्थामा, दुर्योधन, दुशासन, ये सारे महान योद्धा थे और अर्जुन ने वहां पर उन सबको अकेले हरा दिया था। और उस समय अर्जुन के पास कोई स्पेशल रथ भी नहीं था, ना ही अर्जुन के पास कृष्ण थे। अर्जुन ने अकेले सिंगल हैंडेडली उनको हरा दिया था। और अर्जुन का सारथी भी जो था वो था उत्तर, जो कि एक टीनेजर था। अब आपको यहाँ से प्रूफ तो मिल गया होगा कि इन लोगों ने कितनी डीप रिसर्च महाभारत के ऊपर करी है। लेकिन दोस्तों, प्रॉब्लम ये है कि मेरे प्रूफ देने के बाद भी कई सारे ऐसे लोग हैं जो कि मेरी बात को नहीं मानेंगे। वो कमेंट्स में आके मुझे ही गालियां देंगे, लेकिन हमको उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे हंसी की बात यह है कि अर्जुन को वो लोग कमजोर बोलते हैं जिनसे मुश्किल से एक आटे की बोरी भी नहीं उठ पाएगी, जो 2 बार सीढ़ियां ऊपर नीचे चढ़ने से हाफने लगेंगे, और वो लोग अर्जुन को कमजोर बोलते हैं। तो ये अपने आप में एक हंसने वाली बात है। बहरहाल, यहाँ पे महाभारत की जो टीचिंग है वो ये कहती है कि हमें सिर्फ स्किल के ऊपर डिपेंड नहीं रहना चाहिए, हमारे जीवन में हमें भगवान को भी लाना चाहिए। क्योंकि सिर्फ स्किल के माध्यम से हम कर्ण के जैसा बनते हैं, ईगोइस्टिक और अहंकारी। लेकिन अगर जब हम भगवान को साथ में रखते हैं और अपने स्किल्स को भी साथ में रखते हैं तो हम अर्जुन के जैसे बनते हैं। मूवी के अंदर दिखाया जाता है कि कर्ण सबसे पावरफुल योद्धा था और ये अश्वत्थामा कहते हैं, और अश्वत्थामा कहते हैं कि कर्ण सबसे पावरफुल योद्धा था और कर्ण को बहुत ही गलत तरीके से मारा गया। लेकिन अब महाभारत में क्या है वो मैं आपको बताता हूं। तो यहाँ पे कर्ण सामने आता है और कहता है कि मैं कमांडर बनूंगा, मुझ में सबसे ज्यादा शक्ति है। लेकिन वहां पे कृपाचार्य, द्रोणाचार्य और अश्वत्थामा इसको डिनाई कर देते हैं। वो कहते हैं कि इसको तो भीष्म ने भी चूज नहीं किया, ये तो एक अर्धरथी है। और इसका प्रूफ भी महाभारत के अंदर है। महाभारत के उद्योग पर्व के 168 चैप्टर के 3 से 8वें श्लोक के अंदर इसका प्रूफ मिलता है कि कर्ण जो है एक अर्धरथी था। और इसीलिए कृपाचार्य कहते हैं कि कर्ण को हमें चूज नहीं करना चाहिए, कमांडर द्रोणाचार्य को बनाया जाना चाहिए। तो दोस्तों, महाभारत के 10वें दिन जब भीष्म पितामह पीछे हट गए थे तो उसके बाद कौरव कैंप के अंदर बात चलने लगी कि अब अगला कमांडर कौन बनेगा। और इसीलिए कृपाचार्य कर्ण को कमांडर नहीं बनने देते, वो अर्जुन के गुणों का बखान करने लगते हैं। और कर्ण गुस्से में आके उन्हीं को अपशब्द बोलने लगता है, द्रोणाचार्य को, कृपाचार्य को गंदी गंदी गालियां देने लगता है। तब अश्वत्थामा कर्ण को ये लाइन बोलते हैं। अश्वत्थामा ने कहा, दुर्बुद्धि, नराधम, मेरे मामा संपूर्ण जगत के श्रेष्ठ धनुर्धर एवं शूरवीर हैं। ये अर्जुन के सच्चे गुणों का बखान कर रहे थे, तो भी तू द्वेषवश अपनी शूरता की डींग हाँकता हुआ और घमंड में आकर आज युद्ध में किसी को कुछ न समझता हुआ जो इन्हें फटकार रहा है। उसका क्या कारण है? 1 येन साक्षान् महादेवो योधितः समरे पुरा तमिच्छसि वृथा जेतुं सुताधम मनोरथै 6 सुताधम
जिन्होंने सम्रांगण में पहले साक्षात महादेव जी के साथ युद्ध किया है, उन्हें केवल मनोरथों द्वारा जीतने की तू व्यर्थ इच्छा प्रकट कर रहा है। 6 अश्वत्थामावाच तवै तत् क्षम्यते स्माभिः सुतात्मज सुदुर्मते दर्पमुत्सिक्तमेतत्ते फाल्गुनो नाशयिष्यति। 12 अश्वत्थामा ने कहा, दुर्बुद्धि सूत पुत्र, हम लोग तेरे इस अपराध को क्षमा करते हैं, तेरे इस बढ़े हुए घमंड का नाश अर्जुन करें। अब मूवी का सिनेरियो इससे बिल्कुल अलग दिखाया गया है, जहां पे कर्ण को सबसे पावरफुल दिखाया गया है। लेकिन एक्चुअली में महाभारत के अंदर 3 सबसे पावरफुल योद्धा थे, जो कि थे भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और अर्जुन, जिसमें से भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य अर्जुन से ही आ रहे थे, बाकी किसी से भी नहीं आ रहे थे। लेकिन अगर कर्ण की बात की जाए तो कर्ण भीम से 10 बार लड़े थे 18 दिन के अंदर, और 10 बार युद्ध के अंदर 6 बार भीम ने कर्ण को बुरी तरीके से हरा दिया था। 3 बार कर्ण युद्ध में से या तो भाग गए थे या युद्ध टाई रहा था, और 1 बार सिर्फ कर्ण ने भीम को हराया था। इवन अभिमन्यु और सात्यकी ने भी कर्ण को कई बार हराया था, और अभिमन्यु के साथ युद्ध के अंदर कर्ण वहां से भाग गया था। इवन जब द्रुपद के साथ युद्ध हुआ था कौरव आर्मी का, तो कर्ण ही था जो सबसे पहले दुर्योधन को छोड़ के वहां से भागा था। जब गंधर्वों के साथ युद्ध हुआ था तो कर्ण ही था जो सबसे पहले वहां से भागा था। और अर्जुन की बात की जाए तो अर्जुन से कर्ण 18 दिन के अंदर 4 बार युद्ध किए थे, जिसके अंदर 4 के 4 बार वो हारे थे। तो ये नैरेटिव चलाना कि कर्ण सबसे पावरफुल था, ये बिल्कुल ही गलत है। नो डाउट कर्ण एक बहुत ही पावरफुल योद्धा था और वो सूर्य पुत्र भी था, लेकिन कई सीरियल्स इस हद तक गिर गए हैं कि वो कर्ण को भगवान दिखाने लगे। वो कर्ण को इतना पावरफुल दिखाते हैं, कर्ण को इतना ज्यादा अच्छा दिखाते हैं कि वो बाकी सारे कैरेक्टर्स को गलत दिखाने लगते हैं। और कई सारे सीरियल्स में अर्जुन को गलत दिखाया गया है, अर्जुन को ईगोइस्टिक दिखाया गया है, जो कि महाभारत की मूलभूत टीचिंग से बिल्कुल अलग है। और अगर आप सिर्फ एक कैरेक्टर को हीरो दिखाने के चक्कर में बाकी सबको गलत दिखा रहे हो, तो ये महाभारत की टीचिंग को डिस्टॉर्ट करना है। क्योंकि इतनी बार हारने के बाद भी कर्ण ही था जो हर बार युद्ध की डिमांड करता था, कर्ण ही था जिसके कारण दुर्योधन मोटिवेट होता था कि मैं युद्ध कर सकता हूं। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि कर्ण महाभारत के युद्ध का एक बड़ा कारण था। लेकिन अब कोई कहेगा ये तो फिक्शन है ना, ये तो एक स्टोरी है, मूवी है, एक टीवी सीरियल है, आप इससे इतना ऑफेंड क्यों हो रहे हो? लेकिन मेरे को एक बात बताइए, आज के समय पे महाभारत पढ़ता कौन है? आज के समय पे लोगों को जो धर्म के बारे में थोड़ा बहुत ज्ञान है वो टीवी से ही तो है। और इसका एग्जाम्पल भी मैं आपको देता हूं। अगर आज आप किसी से पूछोगे कि महाभारत का कारण क्या है, तो वो कहते हैं कि द्रौपदी महाभारत का कारण है, द्रौपदी ने कहा था अंधे का पुत्र अंधा। लेकिन अगर आपको मैं बताऊं तो ये पैसेज भी महाभारत के अंदर है ही नहीं। द्रौपदी ने कभी ऐसा नहीं कहा। द्रौपदी का तो बहुत ही महान कैरेक्टर है, लेकिन टीवी के अंदर उसको क्या दिखाया गया, और उसके कारण लोगों की मानसिकता क्या बनी अपने इतिहास को लेकर। एक गलत स्टोरी के कारण पूरा इतिहास डिस्टॉर्ट हो सकता है, ये इसका प्रूफ है। और इसीलिए हमको महाभारत के इतिहास को डिस्टॉर्ट नहीं करना चाहिए। हाँ, क्रिएटिव लिबर्टी है तो आप उसको थोड़ा हद तक यूज कर सकते हैं, लेकिन महाभारत में जो विलन है उसको विलन ही कहना होगा। अब ये सबसे बड़ा नैरेटिव है जो कि महाभारत के ऊपर लगाया जाता है कि कर्ण के साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ क्योंकि कर्ण एक सूत के पुत्र थे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको मनु संहिता के हिसाब से बता देता हूं कि सूत का अर्थ क्या होता है। मनु संहिता 10.11.17 के अंदर अगर आप जाएंगे तो वहां पे बताया हुआ है कि एक सूत वो होता है जिसके पिता एक क्षत्रिय हो और माता एक ब्राह्मण हो। तो यहाँ पे लोअर कास्ट का तो कोई सवाल ही नहीं है। दूसरी बात, क्या कर्ण एक ही सूत था पूरे महाभारत के अंदर? नहीं, महाभारत के अंदर एक योद्धा था जिसका नाम था कीचक, जो कि विराट नरेश का चीफ कमांडर था, और वो इतना पावरफुल था कि स्वयं भीम ने उसे मारा था। साथ ही साथ सूत गोस्वामी, जिन्होंने श्रीमद् भागवत और कई सारे महान पुराणों को लोगों तक पहुंचाया, वो भी एक सूत थे। वेद व्यास जी तो एक मछुआरिन के पुत्र थे, वो एक मछुआरिन के गर्भ से निकले थे। नारद जी भी एक दासी के पुत्र थे। और महाभारत के एक सबसे मुख्य किरदार विदुर, जो शूद्र के गर्भ से आए थे, उनकी इतनी ज्यादा रिस्पेक्ट थी। उनके घर तो स्वयं भगवान खाना खाने जाया करते थे। उनकी इतनी रिस्पेक्ट थी कि भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य और जितने भी महान साधु संत थे उनकी रिस्पेक्ट करते थे। उनका चरित्र इतना महान था कि स्वाभाविक रूप से सभी लोग उनकी रिस्पेक्ट किया करते थे। वहां पे कोई कास्ट डिस्क्रिमिनेशन था ही नहीं। इवन जब दुर्योधन ने कर्ण को अंग देश का राजा बनाया था तो वहां पे भी किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं उठाया था। वहां पे उसका प्रॉपर तरीके से राज अभिषेक करवाया गया और भीष्म देव ने स्वयं उसे करवाया था। तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि इन लोगों ने कोई डिस्क्रिमिनेशन करी। इवन एक रेफरेंस मैं आपको रामायण से भी दे देता हूं। रामायण के अंदर महाराज दशरथ के 8 कॉन्फिडेंशियल मिनिस्टर्स थे, जिसके अंदर से एक सूत थे और वो दशरथ जी के बहुत ही प्रिय थे। अब टीवी सीरियल्स के अंदर दिखाया जाता है कि भीम कर्ण को बोलता है, हे सूत पुत्र, तुम क्या अर्जुन से लड़ोगे? वो उसको सूत पुत्र कह के उसकी डिसरिस्पेक्ट करता है। लेकिन ऐसा नहीं है, भीम ने उसे सूत पुत्र नहीं कहा, दुर्योधन भी उसको सूत पुत्र कहा करता था। क्योंकि सूत कोई गाली नहीं है, ये हमें समझना पड़ेगा। सूत होना कोई गाली नहीं हुआ करती थी, वो तो सिर्फ एक आइडेंटिटी है।
दूसरा सबसे बड़ा नैरेटिव आ जाता है डिस्क्रिमिनेशन से लेके कि द्रोणाचार्य ने कर्ण को शिक्षा देने से मना कर दिया, उसे शिक्षा नहीं दी। लेकिन कर्ण के पिता थे अधिरथ जी, जो कि भीष्मदेव के एक बहुत ही अच्छे मित्र थे, और अधिरथ के कहने पर भीष्मदेव ने उन्हें द्रोणाचार्य के पास भेजा और कर्ण को द्रोणाचार्य ने एक्सेप्ट किया। और कर्ण खुद महाभारत के अंदर कह रहे हैं कि मैंने शस्त्रों की विद्या परशुराम, कृपाचार्य और द्रोणाचार्य से ली है। इवन महाभारत के आदि पर्व के अंदर भी बताया गया है कि सारे राजकुमार, सारे पांडव और कर्ण सभी ने द्रोणाचार्य से प्रॉपर तरीके से शिक्षा ली थी। बस बात यहां पे आ जाती है, जब कर्ण ने द्रोणाचार्य से ब्रह्मास्त्र की मांग की तो द्रोणाचार्य ने मना कर दिया। लेकिन वो तो युधिष्ठिर महाराज को भी नहीं दिया गया था, वो तो भीम को भी नहीं दिया गया था। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कर्ण को नहीं दिया, जो योग्य था, जो कि था अर्जुन, उसको मिला और बाकी सबको नहीं मिला। साथ ही साथ में ये बात कि परशुराम ने उन्हें इसलिए श्राप दिया कि वो एक ब्राह्मण नहीं थे, ये भी गलत है, क्योंकि परशुराम ने तो भीष्मदेव को भी सिखाया था। भीष्मदेव तो एक क्षत्रिय थे, उनको क्यों सिखाया? परशुराम ने, वो ब्राह्मण नहीं थे इसीलिए श्राप नहीं दिया। परशुराम ने श्राप दिया कि उन्होंने झूठ बोला सिर्फ ब्रह्मास्त्र को प्राप्त करने के लिए, इसीलिए श्राप दिया। अगर वो परशुराम को सच बताते कि मैं क्षत्रिय हूं और आपसे सीखना चाहता हूं, तो परशुराम मना नहीं करते, क्योंकि भीष्मदेव को भी मना नहीं किया, भीष्मदेव को भी तो उन्होंने सिखाया था। दोस्तों, ये तो सिर्फ शुरुआत है। हम आने वाली वीडियो के अंदर महाभारत के और भी कई सारे चैप्टर्स खोलने वाले हैं और महाभारत के बेस पे आपको सारे के सारे उत्तर हम लोग दे देंगे कि कर्ण एक हीरो था या एक विलन। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कर्ण के भक्तों को और महाभारत को टीवी सीरियल से देखने वालों को इस वीडियो को जरूर से जरूर आप शेयर कर दीजिए। इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट हम जल्दी लेके आने वाले हैं, तो चैनल पे वेट करते रहिए। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा।